एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है हमारे साथ, यानी कि सरल एकेडमी के साथ। चलिए, लास्ट लेक्चर में फिजिक्स में हमने कवर किया था बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, साथ ही साथ मैंने आपको विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है जाइए देखिए, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम समझने वाले हैं गॉस थ्योरम को, गाउस के नियम को, और इस नियम में जरूरत पड़ती है हमें बेटा विद्युत फ्लक्स की। ठीक है, अगर आपने विद्युत फ्लक्स को अच्छे से समझ के आए हो, अगर आपको पता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, तो आप आज का थ्योरम या आज का नियम बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ लेंगे। और अगर नहीं तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो क्या करना है, इसका पिछला वीडियो आपको अच्छे से देख के आना है, समझना है कि क्या है विद्युत बल रेखाएं, क्या है विद्युत फ्लक्स। और जब दोनों चीजें समझ में आ जाएं तो जो बोर्ड पे हमारा टॉपिक है गाउस का नियम या गॉस का प्रमेय या गॉसेस थ्योरम, हम इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गॉस का नियम है क्या और ये दिया किसके लिए गया था। ठीक है, गॉस का नियम है क्या और दिया किसके लिए गया था। मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी आवेश या एकांक आवेश, ठीक है, एक कूलाम अगर आवेश यहाँ रखा हुआ है, एक कूलाम अगर आवेश यहाँ उपस्थित है, तो हम उसे एकांक आवेश कहते हैं। अब इस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र होता है बेटा विद्युत क्षेत्र। चारों ओर का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? विद्युत क्षेत्र। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर भी हम किसी बंद पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। अब मान लो ये अगर विद्युत क्षेत्र है जो मैंने अभी बनाया था, तो इसके अंदर एक बंद पृष्ठ हम थोड़ा छोटा ले लेते हैं ना, ये रहा एक बंद पृष्ठ। ठीक है, ये रहा एक बंद पृष्ठ। अब गॉस थ्योरम बोलता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर बाहर जो क्षेत्र निर्मित हुआ है चारों तरफ, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र। और ये क्षेत्र निर्मित किसके कारण हुआ था? आवेश के कारण। ठीक है, एकांक आवेश या आवेश के समुदाय के कारण, लेकिन यहाँ हम एकांक ही आवेश लेते हैं। अब मान लो ये इस आवेश के कारण चारों ओर जो क्षेत्र निर्मित हुआ वो है विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पृष्ठ हम ले रहे हैं, और ये पृष्ठ कैसा है बेटा? बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ से इस आवेश के कारण बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। इन विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या, इन विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत फ्लक्स। विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। आई होप यहाँ तक आप पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हो, लेकिन आज भी ये कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने फिर से बताया। क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक बंद पृष्ठ लिया है। इस बंद पृष्ठ से आवेश के कारण बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। इन बल रेखाओं की कुल संख्या क्या है? विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ तक मैं पहले लिखती हूँ, विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, मेरे साथ साथ आपको भी समझ के लिखना है। गॉस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से, किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इन संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश के, उस पृष्ठ के भीतर यानी कि अंदर उपस्थित आवेश के, उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है, बराबर होता है। यही गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है। देखो क्या बोल रहा है नियम, विद्युत क्षेत्र में स्थित, मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर पहुंचो, किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से, हमने एक बंद संरचना ली, आकार बेलनाकार, गोलाकार, त्रिकोणाकार, कैसा भी हो सकता है, किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली आवेश के कारण क्या गुजरती है, इससे विद्युत बल रेखाएं। इन विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश Q के, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश Q के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। कौन बेटा, विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स जो है वो अंदर जो आवेश है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब अगर मैं चाहूं तो Q का गुणा 1 में हम कर सकते हैं, तो फाई बराबर होगा Q का 1 में मल्टीप्लाई किया Q और अपॉन में क्या है बेटा, ε0। यही है गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय, क्या कि फाई बराबर होगा Q/ε0 और ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें निकालना भी है। ठीक है, इस प्रमेय की हमें क्या करनी है, व्युत्पत्ति। प्रमेय की हमें क्या करनी है, व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति करने के लिए क्या करना है बेटा, व्युत्पत्ति करने के लिए थोड़ा सा लगाना है दिमाग। देखो कैसे, चित्रानुसार माना कहीं कोई एकांक आवेश यानी कि +Q आवेश उपस्थित है। ठीक है, एक कूलाम आवेश है, ये एकांक आवेश है और आवेश कौन सा है, धनावेश। इस धनावेश के चारों ओर एक क्षेत्र है जिसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। अब मेरे को ये पूरा मिटाना पड़ेगा, है ना, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं वो डायग्राम बनाऊंगी जो आपको बनाना है, जो कि आपको बनाना है। चित्रानुसार बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, निर्मित हो गया +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में ही +Q आवेश से कुछ दूरी पर यानी कि R दूरी पर एक अन्य बिंदु है बेटा P, एक अन्य बिंदु है P, जहां इस आवेश के कारण हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। और जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी होगी तो हम बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की क्या कर लेंगे, कल्पना। बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की क्या कर लेंगे, कल्पना। तो ध्यान से देखो और मेरे साथ साथ आपको लिखना है। डायग्राम आपने बनाया, हमें निकालना है बेटा ये प्रमेय, गॉस का प्रमेय कि फाई बराबर होता है Q/ε0। अब इस प्रमेय को निकालने के लिए हमने बोला कि माना बिंदु O पर +Q आवेश रखा हुआ है, हम +Q आवेश से थोड़ी ही दूर R दूरी पर एक अन्य बिंदु लेते हैं P और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E। और तीव्रता हमने निकाले हैं बिंदु आवेश के कारण हमारे लेक्चर नंबर 3 में, जिस बच्चे ने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। ऐसा ही डायग्राम मैंने बनवाया है और इस एक आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता का सूत्र हमें वहां मिल गया था। ठीक है, अब देखो थियरी आपको क्या लिखनी है, बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर अन्य बिंदु है P जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। बिंदु O को केंद्र मानकर OP बराबर R त्रिज्या का हम एक गोला बनाते हैं। यह गोला है बेटा बंद पृष्ठ S। ठीक है, यह गोला है बंद पृष्ठ S। तब
बिंदु O पर उपस्थित आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कहाँ निकालेंगे हम, बिंदु P पर। तो निकालो किस आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, या बिंदु आवेश के कारण तीव्रता भी इसे हम बोलते हैं, और तीव्रता होती है बेटा E बराबर 1/4πε0। आवेश है Q और दूरी है r² और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये हम निकाल चुके हैं। किसी एक आवेश के कारण तीव्रता का जो सूत्र होता है, यहाँ एक आवेश है प्लस क्यू और इसके कारण तीव्रता होगी 1/4πε0 Q/r²। क्यू है आवेश बेटा, r² है एक आवेश से अगले परीक्षण आवेश तक की दूरी, और इसका हम वर्ग लेते हैं और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, चूंकि हमें क्या निकालना है बेटा, फ्लक्स। और फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो इस आवेश के कारण यहाँ अभिलंबवत क्या गुजर रही होंगी, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। लेकिन अगर ये जो बंद पृष्ठ है ये बहुत बड़ा है, तो एक साथ इतना सारा फ्लक्स निकालना पॉसिबल नहीं होता। अब हम बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, और छोटे से क्षेत्रफल, बड़ा क्षेत्रफल है बेटा S, तो छोटे से क्षेत्रफल का नाम हम दे देते हैं ds। छोटे से क्षेत्रफल का नाम क्या दे देते हैं, ds। और इस छोटे से क्षेत्रफल जिसको हम बोलेंगे छोटे क्षेत्रफल, क्या नाम है इसका बेटा, ds से गुजरने वाला कौन सा फ्लक्स बेटा, फ्लक्स का मान भी कैसा होगा, कम, क्योंकि क्षेत्रफल कैसा है, कम, सूक्ष्म फ्लक्स। और ये निकालेंगे हम किससे बेटा, फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की डेफिनेशन यानी कि फ्लक्स की परिभाषा से हम इस छोटे क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, छोटे क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे। चलिए बेटा, क्या बोला मैंने, हमने बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा क्षेत्रफल लिया ds, और इस ds से गुजरने वाला क्या ज्ञात करना है हमें, सूक्ष्म फ्लक्स। और ये हम निकालेंगे किससे, फ्लक्स की परिभाषा से। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है हमारा गॉस का प्रमेय क्या है, लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। सबसे पहले आप प्रमेय लिखेंगे, पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, फिर आप इसका गणितीय समीकरण लिखेंगे, फाई बराबर Q/ε0। दोनों स्टेप लिखनी है आपको। पहले आपने ये परिभाषा के अनुसार लिखा, फिर Q का 1 में मल्टीप्लाई करके ये लिखा, फाई बराबर Q/ε0। ये है गॉस थ्योरम जो कि हमें सिद्ध करना है गणितीय व्यंजक के रूप में। अब इसके बाद आप लिखोगे व्युत्पत्ति, और व्युत्पत्ति में आपको पहले बनाना है बेटा डायग्राम साइड में, और फिर हमें लिखना है, क्या लिखना है, चित्रानुसार बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर एक अन्य बिंदु है P जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। हम बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं ds। ठीक है, अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि हम लिखेंगे E बराबर 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद हम बोलेंगे, हमने बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया था ds, इस छोटे क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला सूक्ष्म फ्लक्स, फ्लक्स की परिभाषा से। अब मुझे बताइए, फ्लक्स होता है फाई और सूक्ष्म के लिए डी फाई, और डी फाई बराबर क्या होता है बेटा, E इंटू ds। ये हम निकाल चुके हैं, E इंटू ds इक्वेशन नंबर 2। यही छोड़ो, ये जो आया है ये क्या है, सूक्ष्म फ्लक्स है। अब मैंने आपको जब फ्लक्स पढ़ा रही थी तब बताया था, अगर हमें छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला सूक्ष्म फ्लक्स ज्ञात हो जाए, सूक्ष्म फ्लक्स ज्ञात हो जाए, तो हम संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखो,
क्या लिखना है हमें? संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करने हेतु पृष्ठ S को ds जैसे अनेक छोटे पृष्ठों में विभाजित करते हैं तब पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स समीकरण 1 को समाकलित करने पर, तोड़ोगे ढेर सारे में तो ढेर सारे को जोड़ना भी तो पड़ेगा, और जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? समाकलन। और समाकलन किसका कर रहे हैं? समीकरण बेटा 2 का, इक्वेशन नंबर 2 का ज्ञात करना है बेटा हमें कुल फ्लक्स। समाकलन कर रहे हैं समीकरण 2 का, समाकलन करना है किसका? पृष्ठ S का, और इक्वेशन है हमारा E इंटू ds। देखो जब छोटा पृष्ठ हो ना तो उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की काउंटिंग आसान होती है, लेकिन जब पृष्ठ बहुत बड़ा हो और एक साथ हमें कुल फ्लक्स निकालना हो तो हम कुल फ्लक्स के निकालने के लिए यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे पृष्ठों में इसको तोड़ेंगे और सबसे गुजरने वाला अलग अलग फ्लक्स आपस में जोड़ देंगे। लेकिन इतना सब करने से अच्छा है कि हम क्या कर दें? समाकलन। जैसे ही हम समाकलन करेंगे संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हमें ज्ञात हो जाएगा। समाकलन करने के लिए पृष्ठीय समाकलन का निशान लगाइए। समाकलन हम कर रहे हैं पृष्ठ S का, और समीकरण है E इंटू ds जिसे हम समाकलित कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन में क्या होगा? E है बेटा तीव्रता, इसका समाकलन नहीं होता, ये आ जाएगी बाहर, तो समाकलन के निशान के अंदर जो बचेगा वो होगा बेटा ds। ठीक है, ds जैसे सारे पृष्ठों को हम आपस में जोड़ें तो पूरा पृष्ठ हमें मिल जाएगा, और पूरा पृष्ठ हमें मिल जाएगा कौन सा? S। तो आप बोलोगे E, ये जो पूरा है ये होगा बेटा पृष्ठ S का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होगा? पृष्ठ S का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करना है तो ध्यान से देखना, अब कुछ नहीं करना है। E का मान हम समीकरण 1 से रखेंगे बाकायदा। किससे? समीकरण 1 से किसका मान रखोगे? E का, और फाई जैसे का तैसा E की वैल्यू क्या है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इनटू में क्या है? इनटू में है बेटा पृष्ठ S का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठ अगर गोलाकार हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। पृष्ठ अगर गोलाकार है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई R स्क्वायर। क्या किया? ध्यान से देखो, हमने किया समाकलन, समीकरण 2 का समाकलन किया है तो E इंटू ds जैसे का तैसा समाकलन किए हैं पूरे पृष्ठ का, से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करने हेतु तो पूरे पृष्ठ का समाकलन करो। E तीव्रता है, इसका समाकलन नहीं होता, इसे ला लीजिए समाकलन के चिन्ह के बाहर, ये फिक्स है, ये नियत राशि है। समाकलन के अंदर क्या बचेगा? ds छोटा पृष्ठ था, सारे पृष्ठों को जोड़कर बड़ा पृष्ठ मिलेगा, और बड़ा पृष्ठ है गोलाकार तो गोले का क्या लेंगे हम? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और E का मान हमने निकाला है समीकरण 1 में, जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई R स्क्वायर। जैसा पृष्ठ लेंगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल रखेंगे। पृष्ठ गोलाकार है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ बेलनाकार है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यहाँ लेंगे, लेकिन अभी हमें गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से करना है। अब आप देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, देखो क्या बचा है बेटा? बचा हुआ है ऊपर Q और बटे में बचा है बेटा एप्सिलॉन नॉट। ये जो आया है ना,
यही है बेटा गॉस प्रमेय का गणितीय व्यंजक, और ये हमने प्रूव्ड किया। ठीक है, ये हमने प्रूव किया कि ये जो गणितीय व्यंजक है ये सत्य है, और ये हम निकाल भी चुके हैं। ठीक है, ये हमने निकाल के दे दिया। चलो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको लिखना है यही गॉस प्रमेय का गणितीय व्यंजक है। यही गॉस प्रमेय का गणितीय व्यंजक है। अब शुरुआत से ध्यान से देखिए गॉस थ्योरम है क्या, और इसका हमने कैसे गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न किया। यहाँ तक जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार और मैं रिकेप करवा रही हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, और आप फाइनेंशियली कैपेबल हो तो हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम और अपने आप को इम्प्रूव करें और थोड़ा सा चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा मिले, और हम लाइव भी आना स्टार्ट कर दें। ठीक है, लाइव सेटअप के लिए बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है, लैंड कनेक्शन, इंटरनेट फैसिलिटी, बहुत कुछ चाहिए। तो अभी जितना हमसे हो पा रहा है हम उतना कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी ही 5-6 महीने में ये फैसिलिटी भी आपको मिलने लग जाएगी, ताकि जैसे जैसे बोर्ड के एग्जाम पास में आए, जैसे हमने अभी इस बार तैयारी करवाए थे बच्चों की और उनको इससे बेनिफिट मिला, आप लोगों को भी मिलेगा और ज्यादा बच्चों को मिलेगा। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए मैडम का भी और सर का भी। ठीक है, चलिए अब देखिए शुरुआत से गॉस थ्योरम है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई बंद पृष्ठ है तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स है वो इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुने के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स मतलब क्या, इस आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी कुल संख्या को ही हम क्या कहते हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब क्या करना है, ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने लिखा है, ये हमें सिद्ध करके देना है, ये हमें निकालना है गणितीय व्यंजक के रूप में। और इसलिए हमने पहले डायग्राम बनाया और फिर मैंने आपको थ्योरी लिखवाई। अब जब थ्योरी लिख ली है उसके बाद हमने क्या बोला था, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु आवेश के लिए तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। मात्रक जरूर लिखना, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक है। अब हमें तीव्रता थोड़ी निकालनी है, हमें निकालना है बेटा फ्लक्स, और फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमने पहले यहाँ एक छोटा सा पृष्ठ लिया, छोटे से पृष्ठ ds से गुजरने वाला फ्लक्स भी कैसा होगा, कम, और ये हम निकालेंगे किससे, फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा से सूक्ष्म फ्लक्स d फाई बराबर होगा तीव्रता इनटू पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठ छोटा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी छोटा होगा। अब तीव्रता तो एक समान होनी है चाहे पृष्ठ बड़ा हो या छोटा। अब हमने क्या किया, संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करने हेतु समीकरण 2 को कर दिया समाकलित, ताकि हमें कुल फ्लक्स मिल जाए। कुल फ्लक्स यानी कि फाई, समाकलन करना है पूरे पृष्ठ के लिए, और सूत्र है E इंटू ds, समीकरण 2 का समाकलन कर रहे हैं। इसमें E का समाकलन नहीं होता तो इसे ले लेंगे समाकलन के चिन्ह के बाहर, बचेगा सिर्फ ds। ये पूरा जो है ds छोटा पृष्ठ है, सारे ds जैसे छोटे पृष्ठ को छोड़ो, बड़ा पृष्ठ हमें मिल जाएगा s, और बड़े पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4πr², क्योंकि ये गोलाकार पृष्ठ है। और E का मान हमने समीकरण 1 से रखा, जो चीजें कट रही थी उन्हें काटिए, ऊपर सिर्फ Q बचेगा, नीचे सिर्फ ε0 बचेगा, तो फाई बराबर Q/ε0 जो निकल के आया है, यही गॉस थ्योरम का गणितीय व्यंजक है। ठीक है, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, बिल्कुल अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के देखोगे तो बिल्कुल बनेगा। नथिंग इज टफ, सब चीजें धीरे धीरे करके आसान होने लग जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत में ही नहीं डरना है। पता चला शुरू में हमें डर लगने लग गया कि मैडम हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप तो बहुत स्पीडली पढ़ा रहे हो। इतनी स्पीड चाहिए 12th की जर्नी के लिए, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए।
जब पढ़ के हो जाएगा तो हमें रिवीजन भी करना है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करनी है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करनी है, तो उसके लिए टाइम भी तो बचना चाहिए। तो अक्टूबर तक कोर्स खत्म करना है ना, तो स्पीड पकड़नी पड़ेगी, स्पीड से चलेंगे। स्पीड भी नहीं, स्पीड आप कहाँ कर रहे हैं, धीरे धीरे आसानी से एक एक न्यूमेरिकल एक एक डेरिवेशन ही कर रहे हैं, तो उतना आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, कल का लेक्चर और धमाकेदार होगा, क्योंकि कल इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, जो कि होगा बिंदु आवेश का सूत्र, जो तीव्रता का है वो हम निकालेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से। फिर हम कूलाम का नियम भी निकालेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से, जिसे हम कहेंगे बेटा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। आपको क्या क्या करना है मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, लास्ट में एक बार और बोल देती हूँ, सपोर्ट कीजिए मैडम को और इस पूरी एकेडमी को, ये आपकी ही है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर अच्छे से बिल्कुल ये समझ के आओगे तो आपको बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनने वाला। तो इसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, राधे राधे।